हाउ टू मेंटेन पेस ऑफ 1600 मीटर रेस। आप पेस के हिसाब से आप रेस कैसे कर सकते हैं। जैसे कि बड़े बड़े मैराथन रनर होते हैं वो अपने पेस के हिसाब से रन करते हैं। ये पेस क्या होता है, जो 1600 मीटर के लिए पेस मतलब जो न्यू बिगनर बंदे हैं, यानी बिगनर बंदे को तो पता होता है भाई 1600 मीटर या कोई सा भी इवेंट हो, जैसे 21 यानी हाफ मैराथन हो या कोई सा भी इवेंट हो 5 किलोमीटर हो, तो उसके अंदर पेस क्या होता है, मतलब पेस किस तरह से रन किया जाता है, तो आपको उसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसी वीडियो में स्पोर्ट्स से रिलेटेड वीडियोस या आर्मी से रिलेटेड वीडियोस में लाता रहता हूँ, तो आप जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो बात करते हैं हाउ टू मेंटेन पेस, यानी 1600 मीटर या दूसरे जो भी इवेंट्स हैं उनकी सबकी बात करेंगे हम। तो आपको बता दूं मैं पेस क्या होता है। जैसे हमारा जैसे 400 मीटर, अब मैं जैसे लगाता हूँ 400 मीटर 1:10 के लगाता हूँ, मेरा ये मेंटेन पेस है। और जैसे कि मैं 1 किलोमीटर लगाता हूँ 3.5 की लगाता हूँ, तो ये मेरा एक मेंटेन पेस होता है। तो सबका अलग अलग मेंटेन पेस होता है। तो मेंटेन पेस को किस तरह से आप मेंटेन कर सकते हैं, तो इसके बारे में आपको सब कुछ मैं बताऊंगा। तो जैसे कि आर्मी ट्रेनिंग कर रहे हैं, जैसे कि उनका मेन मकसद होता है कि स्टार्टिंग और जो फिनिशिंग होता है उनसे उनका मकसद होता है। तो आप कैसे कर सकते हैं अपना मेंटेन, तो आपको बता दूं मैं, जब आप 400 मीटर लगाते हो तो आपको कम से कम 1:10 का पेस से आपको चलना पड़ता है। लगभग ये है 1:10 या 1:5 और 1:10 के बीच आपको ये पेस रखना पड़ता है क्या 400 मीटर के राउंड के अंदर, लगभग ये है। और बात करें 1 किलोमीटर के अंदर आप 3 मिनट का पेस रखते हैं तो आपका अच्छा परफॉर्मेंस आएगा। तो 1200 मीटर के अंदर आपको 3.5 मिनट के आसपास आएगा, तभी मतलब आपका मतलब पेस मेंटेन चलेगा। अभी जो आपका करंट में टाइम आ रहा है उससे आर्मी वाले बंदे उससे मेन स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग आपको अच्छे से लेना होता है और फिनिशिंग भी थोड़ा सा अच्छे से करना होता है। और आप स्टार्टिंग जब करते हो तो आपको जैसे कि 1600 मीटर हो या कोई सा भी इवेंट हो, जैसे आपको 400 मीटर का ट्रैक होता है, तो उसके आपको जो उसमें लगभग 8 या 9 लेब होते हैं, मतलब लाइन होती है। तो आपको कौन सी लाइन में चलना होता है, तो आपको मैं बता दूं क्या नाम है। जब फर्स्ट वाली लाइन होती है, जो नंबर 1 वाली लाइन होती है, आपको उसमें चलेंगे तो आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारी यारों के अंदर सिंथेटिक ट्रैक पर आपका आर्मी का रेस होना है, जहाँ की आपको जो बंदे अभी पता नहीं कि बस सिंथेटिक ट्रैक पर किस तरह से दौड़ना। जो ज्यादातर लोग गाँव के आते हैं तो वो मतलब क्या बोलते कच्चे ग्राउंड में दौड़ते हैं, तो उनको मतलब कितना फर्क होता है तो आपको मैं बता देता हूँ। मतलब जो फर्स्ट लेब होता है ना उसमें और जो सेकंड लेब होता है उसमें कम से कम 30-40 मीटर का गैप होता था। आप ऐसा सोच सकते हैं। तो ये आपको हमेशा आपको चिपक कर चलना है, तो ये आपको तभी मेंटेन पेस होगा। और चिपक कर चलना है आपको, क्योंकि अब जैसे आप दूसरा लेब चेंज करेंगे, हाँ आप ये कर सकते, जैसे कि आप फर्स्ट वाला बंदा तो आपको चल सकते, आपको काटना है तो फिर तो आपको साइड से आना पड़ेगा, अन्यथा वो आपको रास्ता देने वाला नहीं है। तो आपको इतना तो एफर्ट से आपको लगाना पड़ेगा। तो ये बातें हैं, तो पेस को इस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। कुछ जो मैराथन रनर होते हैं या जो 5 किलोमीटर या जो भी 1500 मीटर के धावक होते हैं, तो कोई बंदा मतलब कुछ बंदे होते हैं जो स्टार्टिंग के अंदर फास्ट चलते हैं, और कोई बंदा होता है मतलब जैसे कि स्टार्टिंग के अंदर तो फास्ट चलते हैं फिर बाद में वो वीक हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता। जिस अपना पेस इसलिए देखा जाता है कि जैसे कि हम 5 किलोमीटर का रन कर रहे हैं, तो जैसे कि 12.5 राउंड, 12.5 11.5 कितना 12.5 राउंड के आसपास होता है। तो बात करते हैं जो एथलीट होते हैं या जो न्यू या पुराने, इसमें मतलब कुछ बंदे जैसे कि 5 किलोमीटर का रन है, तो उसके अंदर कुछ बंदे ऐसा करते हैं कि स्टार्टिंग के अंदर अच्छा ले लेते हैं, फिर बाद के अंदर वीक हो जाते हैं। तो जो बंदा फेज रन करता है तो उनको पता होता है कि हम भाई 5 किलोमीटर दौड़ेंगे तो 400 मीटर का आपको किस एक लेप मतलब कितना टाइम में लेना। लगभग कोई बंदा 1:10 का लेता है, कोई 1:15 का लेता है, कोई 20 का लेता है। तो अपना माइंड सेट फिक्स है कि भाई आपको कितने का लेना। तो वो बंदा जैसे लास्ट में तो वो पीछे चलेगा लेकिन वो आगे निकल जाएगा। तो इसलिए आपको पेस को मेंटेन करना होता है। आप कभी भी जैसे हाफ मैराथन कोई सा भी आप रन करते हो तो आपको सबका पेस पता होता है, भाई इस पेस से चलना है। इसलिए आपको पेस इसलिए बोला जाता है कि भाई पेस आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए क्योंकि जैसे आर्मी वाले बंदे होते हैं तो स्टार्टिंग के अंदर बंदे खींच लेते हैं, या आर्मी भर्ती के अंदर कोई बंदे होते हैं तो स्टार्टिंग के अंदर ही खींच लेते हैं 1600 मीटर को, तो फिर बाद में वीक पड़ जाते हैं। तो भाई इसलिए पेस आपका पता होना चाहिए। आप में जैसे घर पे कितने लगाते हो तो वहाँ कितना आता है, तो वो आपको पता होना चाहिए, इसलिए पेस मेंटेन किया जाता है। 2 किलोमीटर लगाते हो तो आप लगभग 6 मिनट के अंदर लगाना होता है, और जो 5 किलोमीटर आप 15 मिनट में लगाते हो, यानी कि आप जैसे आप 5 किलोमीटर दौड़ेंगे, 5 किलोमीटर लगभग 15 मिनट में लगाओगे तो आप लगभग ये यानी पर किलोमीटर 3 मिनट का पेस चलता है। जैसे हम भाग रहे हैं 400 मीटर लगभग आपका 1:10 का या 1:15 या 1:20 का पेस होना चाहिए, जो अपना है बेहतर बनाने की कोशिश करें। फिर आता है जैसे 1 किलोमीटर का लगभग आपको 3:10 या 3:20 का आसपास आपका पेस होना चाहिए। अब 21 किलोमीटर लगभग कोई बंदे जैसे 21 किलोमीटर दौड़ता है, कोई 1:10 में दौड़ता, क्या बोलते हैं
1 घंटा 10 या 15 मिनट में दौड़ता है, तो सबका अलग अलग पेस होता है। हम जैसे कि हमको 100 किलोमीटर दौड़ना है तो 10 किलोमीटर को किस पेस से भागना है, तो ऐसा है। क्योंकि वो न्यू बंदा होगा तो वो स्टार्टिंग के अंदर ही वो खींच लेगा, फिर बाद में वो अपना पावर नहीं बचा पाएगा। इसलिए आपको स्टार्टिंग के अंदर आपको पता होना चाहिए इस तरह से आपको ये पेस क्या होता है, इसके बारे में आपको सारे डाउट्स क्लियर कर दिया। तुमको पेस को मेंटेन करना है, तो इसलिए आपको ट्रेनिंग आपको प्रॉपर तरीके से आपको करना होगा। जैसे आप 1600 मीटर और 5 किलोमीटर का वर्कआउट या हाफ मैराथन का वर्कआउट भी आप मेरा फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब में मैंने अपलोड करके रखा मेरे मेंबरशिप के अंदर, आप वहां से जाकर अपना वर्कआउट आप परचेस कर सकते हैं, जो कि पर मंथ लगभग 59 के आसपास है। तो आप वहाँ से मेरा जो स्पेशल वर्कआउट है आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। जो मैंने हाफ मैराथन का जो वर्कआउट है वो मैंने स्पेशली केन्या के खिलाड़ियों से, एथलीट से ही लिया था। तो आप वहाँ से आप देख सकते हैं, इसमें एडवांस वर्कआउट है जो कि आपको मैराथन के लिए 5 किलोमीटर के लिए भी है, 1600 मीटर के लिए। तो आप मेरे मेंबरशिप खरीद सकते हैं, जिसमें 59 रुपीज़ है पर मंथ, तो उसमें ज़्यादा नहीं है। तो क्योंकि सारी चीज़ें यूट्यूब पे नहीं बताई जा सकती, पर्सनल चीज़ें होती है तो आपको मेंबरशिप के हिसाब से आना पड़ता है। तो अभी जो जो बंदा स्पोर्ट्स कर रहा है मतलब वो उसके पास एक स्टॉप वॉच होना जरूरी है, क्योंकि हमेशा हम फोन लेके हम रन नहीं कर सकते हैं। कुछ ही टाइम जैसे हम कर सकते हैं, लेकिन हमेशा पॉसिबल नहीं है कि हम मोबाइल लेकर रन करें, अपना टाइम लगाएं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अपना बोला पूरा जो एफर्ट्स है वो एफर्ट्स नहीं लग पाता, इसलिए आपको स्टॉप वॉच जरूर खरीदनी चाहिए। तो सस्ते जो दामों के अंदर आपको बता दूंगा, जो 200 रुपये के आसपास आती है, तो आप वो ले सकते हैं। उसमें अपना टाइम चलता है, जो क्या बोलते हैं टाइम चलता है, और साथ ही में अपना जो टाइमिंग देख सकते हैं भाई कितने पैसे भाग रहे हैं। पैसे तो नहीं बताएगा, लेकिन उसके अंदर क्या बोलते हैं उसकी टाइम बता देगा। जैसे हम 400 की कितने लगाए या 1500 की कितने के लगाए, तो वो उसमें सारा डाटा रिकॉर्ड होता है। तो ये बात है। तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे को यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल सके। क्योंकि मैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड वीडियोस या आर्मी मतलब डिफेंस से रिलेटेड वीडियोस में बनाता रहता हूं। तो आप में इस चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, इस पर मैं रोजाना अपलोड करता रहता हूं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम।